पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है पशुओं के अंदर कि जो हमारा पशु है वो बच्चा दे देता है, उसके बाद में उसका पूरी तरह से दूध का उतारना उतारना और ये समस्या बहुत बड़ी आ रही है कि जो हमारे पहले दूध उत्पादन हो रहा था वो अब इस बार दूध उत्पादन नहीं हो पा रहा है। पहले जो था कि इनको जो हमारा चारा था बाटा था उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी पेस्टिसाइडों का खाद बीज इनका खाद उर्वरकों का उपयोग करते हुए हमारी जो फसलों के अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है या दाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत गिरती हुई जा रही है। तो इस वजह से क्या है कि इनका न्यूट्रिशन पूर्ति नहीं हो पाता है पशुओं का, और उससे हमारे पशुओं की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो किसान भाई पशुपालक भाइयों, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो कुछ हमारे आयुर्वेदिक फॉर्मूले हैं जिनकी वजह से इनका दूध का उत्पादन है वो अच्छी तरह से आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि देखो आपको ये दिख रहे हैं हमारे पास में लगभग 100 राखी गाय हैं। इन गायों में हम ये ज्यादातर हम देसी ही फॉर्मूले अपनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे हमारी गाय ने बच्चा दे दिया है, उसके बाद में गाय ने बच्चा जब दिया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम इसको काढ़ा देते हैं तो काढ़े में क्या करते हैं, हम मेथी लेते हैं और अजवाइन लेते हैं और गुड़ लेते हैं। साथ में ही हम ये 50 ग्राम अपना शतावरी है, ये पिसी हुई शतावरी है ये, तो इसको डालते हैं। और इसके साथ में ही ये 15 ग्राम जीवंती है, ये डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका जो दूध बनने की क्षमता है वो भी बढ़ती है, और जो इनका दूध लेट डाउन है प्रक्रिया है वो भी इनकी बहुत अच्छी आती है, और दूध का सेक्रेशन है वो बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो दूध का उत्पादन है वो बराबर आता है, और इसको खिलाने से क्या है कि हमारे को जो दूध मिलना चाहिए वो मिलता रहता है। धन्यवाद। क्या है कि जो ये हमारी शतावरी है, शतावरी के अंदर दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो क्या है कि इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो जब हमारे पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम की जब पूर्ति होगी तो उसके कमजोरी नहीं आएगी, और इसका दूध का स्राव है वो अच्छी तरह से आता रहेगा। दूसरा कि ये जो शतावरी है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करने में बहुत सहायक होती है। तो जिन पशुओं का ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कम स्रावित होता है तो उसकी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ये रिलीज अच्छी तरह से कर पाता है, और जिससे कि इसमें जो हम बोलते हैं प्रवास, जिससे कि दूध का सेक्रेशन जो निकलता है वो बहुत बढ़िया तरीके से दूध का उतारना जिसको हम बोलते हैं वो बढ़िया तरीके से पशु उतारता है और हमें पूरा दूध का उत्पादन देता है। तो साथियों, किसान भाइयों, कैसी लगी ये जानकारी जो कृषि विशेषज्ञ या पशुपालन विभाग में कार्यरत डॉक्टर श्याम बिहारी जी ने आपको बताया। ये जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, निष्फिक्र होकर कमेंट कीजिए किस प्रकार की जानकारी आपको पशुओं के बारे में चाहिए, देसी इलाज के बारे में, देसी नुस्खों के बारे में हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपको अच्छे अच्छे पशुपालन के बारे में बताए कि कैसे पशुओं को रखना है, किस प्रकार से ब्याने के बाद किसी पशु का दूध नहीं बढ़ता है तो क्या करना है, और अगर किसी पशु की जेर नहीं पड़ती है तो क्या करना है। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप हमें जरूर जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।